नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे सरकारी स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। अगर स्कूल प्रशासन उनका एडमिशन न करे तो वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये आदेश UNHRC कार्ड रखने वाले शरणार्थी बच्चों के लिए था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ये निर्णय रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नामक NGO की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर CAG रिपोर्ट पेश। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, स्टाफ की कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी CAG रिपोर्ट पेश की है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे की कमी है, नर्स और डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में आवश्यक उपकरणों की कमी है और ICU की सुविधाएं भी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया और इस रिपोर्ट पर सोमवार को विधानसभा में चर्चा की जाएगी। नाथद्वारा में मीट और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की बात। उदयपुर पूर्व राज परिवार विवाद में प्रशासन की लापरवाही से स्थिति बिगड़ी। बीजेपी विधायक विश्वराज सिंह ने नाथद्वारा में मीट और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की बात की है। उनका कहना है कि ये कदम धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में हुए विवाद के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। जयपुर में पुलिस कांस्टेबल को कॉलर पकड़कर धमकाने की घटना आई सामने। जयपुर के बसी इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बाइक सवार ने पुलिस कांस्टेबल को कॉलर पकड़कर धमकाया। ये घटना उस समय हुई जब पुलिस कांस्टेबल गणेश मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे। बाइक सवार ने खुद को प्रधान बताते हुए कांस्टेबल से कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, इसी जगह से अंदर ले जाऊंगा। इस घटना के बाद पीड़ित कांस्टेबल ने बस्सी थाने में राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया है। भाजपा नेता बोले, रावण कुंभकर्ण की तरह केजरीवाल सिसोदिया का करियर खत्म, बस आतिशी बच गई है। भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने दिल्ली में मरहोली से सदन में विपक्ष की नेता आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजेंद्र ने आतिशी की तुलना सुपर्णखा से की है और कहा है कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, लेकिन आतिशी जीत गई जो सुपर्णखा जैसी हैं। झुंझुनू और तिजारा में सुबह के समय ओलावृष्टि से खेतों में बिछी सफेद चादर। फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू हुआ मार्च के पहले दिन भी सर्दी का असर। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और तिजारा के कई इलाकों में शनिवार 1 मार्च सुबह ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में सफेद परत बिछ गई। वहीं दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर कई इलाकों में ठंडी हवा और कोहरे का असर देखने को मिला है। वहीं राजस्थान में इस बार मार्च के महीने में ही गर्मी के तेवर तेज होने की संभावना है। जयपुर राजस्व संग्रहण में निगम प्रशासन की कड़ी मेहनत। ग्रेटर निगम पर 108 करोड़ UD टैक्स बकाया। 20 प्रमुख बकायेदारों को 15.43 करोड़ का नोटिस भेजा। ग्रेटर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में निगम प्रशासन 2024-25 के लिए 108 करोड़ रुपए का राजस्व वसूलने के उद्देश्य से 7 जोन में प्रतिदिन शिविर आयोजित कर रहा है। ग्रेटर निगम प्रशासन बकाया टैक्स पर 50% छूट दे रहा है। निगम क्षेत्र में 20 बड़े बकायेदारों में गृहकर UD टैक्स और विज्ञापन शुल्क के 15.43 करोड़ रुपए बकाया है, जिनमें मालवीय नगर जोन के वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर 4.35 करोड़ रुपए बकाया हैं। इन 20 बकायेदारों से टैक्स वसूलने के लिए इन्हें बिल भेजकर नोटिस जारी कर दिए हैं। सरकार ने बदले पासपोर्ट के नियम। पहचान के लिए केवल जरूरी होगा ये दस्तावेज। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए केवल उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही जन्मतिथि का प्रमाण माना जाएगा। इस संशोधन को लागू करने के लिए इस हफ्ते एक आधिकारिक नोट जारी किया गया है। नए पासपोर्ट नियमों के तहत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को 1 अक्टूबर 2023 के बाद
जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा अन्य आवेदक वैकल्पिक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। खबर जयपुर से है, जहां करधनी थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। 1 साल से फरार था शातिर। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद फरार हुए डीसीपी वेस्ट ने आरोपी नरेंद्र सिंह उर्फ सन्नी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। थानाधिकारी सवाई सिंह के अनुसार आरोपी नरेंद्र ने पिछले साल परिवादी सुंडाराम पर जानलेवा हमला करके फरार हो गया था। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी आधार पर आरोपी को डिडवाना से गिरफ्तार किया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।